Yes, beta. Welcome to the part number 3, Geography class 10th, and the chapter is Mineral and Energy Resource. तो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने फेरस मिनरल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक। देखिए, इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन इन नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। ज्यादा अच्छा हालत नहीं हमारी, बहुत कम है बेटा ये नॉन फेरस रिसोर्स minerals. However, there are minerals which are include copper, bauxite, lead, zinc, gold play a vital role in the number of metallurgical industry, engineering, electrical industry. तो जितनी मेटल रिलेटेड इंडस्ट्री सभी में, इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल, इनमें बेटा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉन फेरस। एंड लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। मेनली कॉपर और बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया है बेटा। मैं आपको रिपीट करता हूँ, इसका बड़ा पार्ट बेटा अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम प्रोडक्शन इंडिया में होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम कॉपर की स्टडी करते हैं बेटा, और इसके रिगार्डिंग जो एनटीएससी में क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो इनका यूज, इनकी इंपॉर्टेंस, और तीसरा आता है इनकी माइनिंग बेटा, इनकी माइंस। ठीक है, तो फर्स्ट कॉपर इन इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट, बहुत कम है हमारे पास रिजर्व, एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर बीइंग मेलेबल। अब इसकी फीचर दी है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है बेटा, मेटल्स में, जो शायद अभी आपका एनटीएससी सिलेबस में भी है। तो ये मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है, और कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्री। तीन में बड़ी स्केल पे यूज होता है। मेलेबल है, इसको गला सकते हैं हम, डक्टाइल है, इसको पीट के हम लंबा चौड़ा कर सकते हैं, गुड कंडक्टर है ये, और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल केबल में सबसे सुटेबल है कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बड़ी स्केल पे होता है और केमिकल इंडस्ट्री में बड़ी स्केल पे यूज होता है। अब आते हैं इसकी माइंस में, तो फेमस दो माइन दी है यहाँ। बालाघाट माइन बड़ी फेमस है मध्य प्रदेश में, 52% इंडिया का कॉपर यहीं से आता था। द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। इसके बाद झारखंड की बात करते हैं, सिंहभूम, ये भी काफी फेमस है। इसके बाद करते हैं द खेतड़ी माइंस इन राजस्थान, आल्सो फेमस। इसको खेतड़ी सिंघाना बोलते हैं बेटा, सिंघाना डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, हरियाणा से टच होते हुए। और बेटा हम बात करें अभी फिलहाल रिजर्व जो सर्वे हुए हैं, तो खेतड़ी शायद हम कह सकते हैं बालाघाट को क्रॉस कर जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि यहां भी बड़ी स्केल पे रिजर्व का अभी फिर सर्वे हुआ है। चलिए, नेक्स्ट पेज पे दिया है बेटा इसका 58% मध्य प्रदेश एंड 42 राजस्थान था। फिर ये बेटा देखिए बीच में बुक्स आई, उनमें चेंज किया था, मध्य प्रदेश 29%, राजस्थान 48। ठीक है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़ी माइंस है, इनमें कंपटीशन रहता है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक। चलते हैं नेक्स्ट, आते हैं कॉपर। कॉपर के बाद सॉरी बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का बेटा और है, इसको बॉक्साइट बोलते हैं, इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये इकलौता और है जिसका नाम कुछ है और मिनरल कुछ है। ठीक है, तो याद रखना बॉक्साइट एल्यूमिनियम एक ही चीज है। बॉक्साइट कच्चा जो और होता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं, और इससे जब एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं मिनरल, उसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, तो ऐसे बहुत से ओरिजिन में एल्यूमिनियम होता है, पर सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम जिस मिट्टी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। ये पहले समझा रही अच्छे से। Several ores contain aluminum. It is from bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminum is obtained. तो पहले से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, फिर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जिन रॉक में एल्यूमिनियम सिलिकेट ज्यादा होता है बेटा, उनके डिकम्पोजिशन, उनके वहीं टूटने से, वेदरिंग से, ये कहीं ना कहीं बेटा आपकी एक छोटी सी क्ले, ये जो खराब सी क्ले है जिससे हम बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये क्ले वहां मिलती है। तो ये थोड़ी हैवी होती है, बाकी चीजें बह जाती है हवा के साथ, पानी के साथ, और ये बेटा उस हिल स्ट्रक्चर के आसपास डिपॉजिट हो जाती है। तो और उड़ीसा में कोरापुट माइंस जो हैं, उनके आसपास बेटा ऐसे बहुत बड़े एरिया है जहां पे बड़ी स्केल पे ऊपर इसको इकट्ठा करके फर्नेस वगैरह में भेज दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज, ऊपर इसका देखिए प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट का दिया है, तो इसमें भी डाटा मैंने आपको दिखा है, चेंज कर रखा है। पहले उड़ीसा 45 था, फिर 34 हुआ, फिर ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा इसमें टॉपर है। आते हैं एल्यूमिनियम बेटा, देखिए एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ। अब इसकी फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मेटल से भी अच्छी है बेटा, विद एक्सट्रीम लाइटनेस, और हल्का होने की वजह से ये कई इंडस्ट्री में आयरन को रिप्लेस कर रहा है जहां पे हम लाइट वेट चाहिए। एंड ऑल्सो विद द गुड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी अच्छी, कंडक्टर अच्छा है तो बेटा हम कहते हैं यूटेंसिल्स वगैरह भी बड़े स्पेसिस से बनते हैं, और ग्रेट मैलेबिलिटी। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली, देखिए यहाँ पिक्चर दी है, तो ऊपर इस मिट्टी को कलेक्ट करके ट्रक्स में भेज रहे हैं, ये क्वायरिंग मेथड है, इकट्ठा करना। ठीक है, और उड़ीसा में बड़ी स्केल पे ऐसे बेटा ऑन द सरफेस आपको एक क्ले मिल जाती है। चलिए, इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक, काफी फेमस प्लेस है बेटा, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में अगर हम देखें तो। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स, प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। बिलासपुर कटनी आपने सुना होगा बेटा,
पहले एमपी का ही पार्ट था, बाद में छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, 45% ऑफ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। और उड़ीसा की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन 45% यही करता है बेटा प्रोडक्शन, 2001 का डाटा है ये। एंड पंचपटमलाई डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और द मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन स्टेट, ये आपको मैप में भी कराएंगे बेटा। ठीक है, चलिए ठीक है। डीपर दिया फिर से, लोकेट द माइंस इन बॉक्साइट ऑन द फिजिकल मैप, आपको मैप में करनी है, ये आपको साथ साथ करा देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा। इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम एम्परर नेपोलियन III, ये नेपोलियन के बाद आए थे बेटा, दो नेपोलियन तृतीय हम कह सकते हैं। 1815 में नेपोलियन फर्स्ट मारा गया था, उसके बाद नेपोलियन III भी आया था। तो उसकी स्टोरी दी है, वॉर बटन हुक हिज क्लॉथ मेड एल्यूमिनियम एंड सर्व्ड फूड टू हिज मोर इलस्ट्रियस गेस्ट इन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की खोज से इतना खुश हो गया था, इसने बटन हुक हर चीज एल्यूमिनियम की बना दी। इवन जो इसके मेहमान सोने चांदी में खाना खाते थे उनको भी एल्यूमिनियम प्लेट्स में, बर्तनों में इसने खाना देना शुरू किया। आगे देखिए इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया वो दिया है, लेस ऑनरेबल वंस आर सर्व्ड इन गोल्ड, और जो थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको गोल्ड सिल्वर में देता, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेहमान थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाता था। 30 ईयर्स, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 30 साल बाद की बात करें, 30 ईयर आफ्टर इस इंसिडेंट एल्यूमिनियम बाउल्स वर मोस्ट कॉमनली विद द बेगर्स। 30 साल बाद ये हालत होगी, एल्यूमिनियम एक गरीब आदमी जो है भिखारी है वो इस कटोरे एल्यूमिनियम के कटोरे में भीख मांगते दिखे। ठीक है, आइए अब आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मीका और लाइमस्टोन दो एग्जांपल दिए, फटाफट देखिए। मीका भी काफी इंपॉर्टेंट बेटा एक मिनरल है इंडस्ट्रीज के लिए और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट। देखिए मीका इज मिनरल मेड अप द सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। तो ये बिल्कुल पत्ती पत्ती लेयर्स में मिलता है बेटा, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चमकता है ये। आपको कई जगह मिट्टी में चमकीली चीज दिखेगी, वो मीका ही होती है बेटा। ठीक है, और अजमेर में कभी आप जाएं तो अजमेर की जो बीच में पहाड़ियों के बीच में अजमेर शहर है, तो उसमें भी आपको मीका के बहुत पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अजमेर ब्यावर में काफी एरिया है यहाँ जो हिल्स में मीका मिलता है। और ये कॉपर का जैसे उल्टा है, कॉपर सबसे बेस्ट है। और हम मीका की बात करें तो ये बेटा कहीं ना कहीं जो पावर है उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसमें मिलती है, ये पावर को रोक सकता है। हाई वोल्टेज को इसकी पतली सी थिन पार्टिकल भी बहुत बड़ी वोल्टेज को रोक सकती है। इट स्प्लिट इजिली इनटू द थिन शीट्स, और ये मीका का जो लेयर मिलती है बिल्कुल बारीक बारीक शीट्स में इनको अलग कर सकते हैं। दीज शीट्स कैन बी सो थिन दैट 1000 कैन बी लेयर इनटू ए मीका शीट ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर, यानी कुछ सेंटीमीटर हजारों लेयर हम इस मीका की निकाल सकते हैं। मीका कैन बी क्लियर ब्लैक क्लीन, ये क्लियर भी होता है, ब्लैक ग्रीन रेड येलो कई कलर्स का मिलता है बेटा। ड्यू टू एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, इंपॉर्टेंट फीचर है डाई इलेक्ट्रिक, यानी बिजली को ये आर पार नहीं जाने देता है बेटा। लो पावर लॉस फैक्टर, यहां पावर लॉस में यानी पावर को यूज भी नहीं करता, ये लो पावर लॉस है। एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग इन इंसुलेशन, जैसा आपने देखा पावर ग्रिड जो बड़ी बड़ी हैं उनमें आपको इस तरह के कुछ पत्थर के गोल गोल दिखेंगे जिनमें तार लगा होता है ताकि करंट फ्लो ना हो। उसके ऊपर जो कोटिंग होती है चमकीली वो भी बेटा मीका की होती है। ठीक है, देखिए सो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टेंस टू द हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस भी है, बहुत बड़ी वोल्टेज को बेटा इसकी पतली लेयर रोक सकती है। एंड मीका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसके बिना बेटा वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, मीका डिपोजिट्स आर फाउंड इन नॉर्थर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमम गया हजारीबाग, ये दोनों साथ साथ है बेटा, एक ऊपर बिहार में एक नीचे झारखंड में। ठीक है, इनको मैप में भी करेंगे। इन राजस्थान द मेजर मीका प्रोड्यूसिंग अराउंड अजमेर एंड नेल्लोर, अजमेर ब्यावर दो एरिया है राजस्थान में। नेल्लोर मीका बेल्ट आंध्र प्रदेश, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री के। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं बेटा, रॉक मिनरल की बात करते हैं, दैट इज लाइमस्टोन। और इसका बताया था बेटा इकलौता सॉरी एक ये टॉपिक रह गया ऊपर। 1815 में बेटा एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हुई थी, हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो इसको थोड़ा पीरियड दिया था, 1825 के आसपास की बात है। 1815 में आपको पता है पहला नेपोलियन फर्स्ट मारा गया था, उसके बाद 1825 के आसपास ये नेपोलियन III फ्रांस के रूलर थे। ठीक है, चलिए लाइमस्टोन इज द फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जहां कैल्शियम कार्बोनेट की जो रॉक्स मिलेगी उन्हीं के साथ में लाइमस्टोन मिलता है, और कैल्शियम एंड मैग्नीज कार्बोनेट। इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो लंबे टाइम में बेटा ये सेडिमेंट्री रॉक्स में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आपका एनटीसी में आएगा वो यही आता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा स्मेल्टिंग आयरन ओर, आयरन ओर जो बनाते हैं फर्नेस, उसमें भी बेटा इसको यूज किया जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, देखिए नीचे फिर आपका पायग्राम दिया है इसमें, जिसमें आपका कहना कि मध्य प्रदेश 15 है, राजस्थान 15 है, आंध्र प्रदेश 16 है। ठीक है, तो इसका मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रैंकिंग का जो आपका है स्टेट्स का करंट का लास्ट 1-2 साल की बात करें तो उसके रैंकिंग का आपको असाइनमेंट मिल जाएगा बेटा, इसमें कंफ्यूज ना हो।
चलिए, छोटा सा टॉपिक दिया है हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, क्या खतरे हैं माइनिंग के, उनके बारे में देखिए। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट ऑफ माइनर्स मेकिंग द लाइफ कंफर्टेबल, लाइफ को कंफर्ट करने के लिए कितनी मेहनत करते हो। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट और वो माइनर्स, इन दोनों पे इनके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। माइनर्स जो माइनिंग में काम करते हैं वो, और आसपास के इन्वायरमेंट पे इसके कई नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट इनमें फिर रिपीट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट है, नोट कर लेना। पहला, द डस्ट नॉक्सियस फ्यूम, जो धूल वगैरह उड़ती है, डस्ट उड़ती है, इनहेल्ड बाय द माइनस मेक द वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी होती है जो आपकी सांस से रिलेटेड है बेटा, ठीक है, सॉरी, pulmonary disease, the risk of collapsing mine roof, inundation and fires in coal mines are a constant threat to miner। तो ये कुछ बड़े थ्रेट दिए, रिपीट कर रहा हूं। पहला तो डिजीज होगी, पल्मोनरी, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। माइन रूफ कोलाप्स, यानी कई बार छत गिर जाती है, पूरी नीचे खोदते जाते हैं, छत गिर जाती है, उसमें मर जाते हैं लोग। इनुडेशन, यानी कई बार वाटर एंटर हो जाता है बेटा, और फायर कई बार आग वगैरह लग जाती है कोल माइंस में, तो इससे बड़ी स्केल पे इनको खतरा रहता है और बड़े लोग इसमें मारे भी जाते हैं। चलिए, द वाटर रिसोर्स इज तीसरा पैरा है, द वाटर रिसोर्स इन द रीजन गेट द कंटेमिनेटेड, और कई जगह बेटा इन्हीं माइनिंग से वाटर अंडरग्राउंड, कई बार माइन वाटर लेवल के नीचे ले जाती है बेटा, ओके, तो उससे भी वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है, पॉइजनस होता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी, और जिस एरिया में माइनिंग होती है उसके आसपास बेटा उसका रेजिड्यू जो खराब बचता है उसको आसपास डंप करते हैं। स्लरी लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, तो आसपास की लैंड भी डिग्रेड हो जाती है। सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन, इससे रिवर पॉल्यूशन, स्ट्रीम में भी काफी पॉल्यूशन इससे फैल जाता है, ठीक है। चलिए, ये एक पिक्चर दी है जिसमें धूल उड़ती हुई दिखा रहे एयर पोल्यूशन। अब वो कहते हैं यही आपकी पिक्चर दी है, वही इंसिडेंट्स की, और 50% कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, सेफ्टी स्टैंडर्ड ओवर नॉट प्लेस, ये हमारी माइनिंग के कहीं ना कहीं ड्राइवने फैक्ट्स है। चलिए, इसकी एक टर्म आती है किलर इंडस्ट्री, बहुत बार आएगी बेटा, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए यूज होती है, और एनटीएससी में एज इट इज क्वेश्चन मिल जाता है। देखिए, स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ एनवायरमेंट लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री। तो माइनिंग को किलर इंडस्ट्री बनने से रोकना है तो हमें क्या बनेगा, सेफ्टी रेगुलेशन, और इंप्लीमेंट करना होगा इन रूल्स को, स्ट्रिक्टली सेफ्टी रेगुलेशन, जो रूल्स बने सेफ्टी के उनको इंप्लीमेंट करना होगा, और इन्वायरमेंट लॉज को भी हमें मानना होगा, ठीक है। तो ही ये इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, किलर इंडस्ट्री नहीं बन पाएगी, ठीक है। लास्ट में कंजर्वेशन की बात करते हैं, फटाफट देखते हैं। मिनरल्स हम बात करते हैं बेटा, कई बड़े जियोलॉजिकल पीरियड में जाके ये इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अभी हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं, ये यूज दोबारा नहीं कर सकते, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, बट उसकी भी एक लिमिट है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन द मिनरल्स। तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, ये दोनों चीज बेटा बड़ी क्लियर डिपेंड है, और इन दोनों से ही बेटा हमारा जीवन चलता है, हम ये भी कह सकते हैं। देखिए, द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर फ्रॉम दैम द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिटेड इन सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन 1% द अर्थ क्रस्ट। तो टोटल अगर हम बात करें मिनरल जो हम यूज कर सकते हैं, वर्क में आ सकता है, वो टोटल क्रस्ट का बेटा ओनली 1% है। 1% का मतलब डरना नहीं है, 1% काफी बड़ा है, क्रस्ट का बहुत ज्यादा वॉल्यूम है बेटा। देखिए, वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स रिसोर्स, और हम बहुत स्पीडली बेटा इनको कंज्यूम कर रहे हैं, रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर्स, जिनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, टू बी क्रिएटेड एंड द कंसिडर्ड, एंड द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो, ये बहुत स्लो है, एंड द रेट ऑफ द रिप्लेसमेंट आर इन्फिनिटी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन। तो आज जो हमारी स्पीड है कंजप्शन की, उसके अगेंस्ट हम बात करें बेटा रिप्लेशन को दोबारा बनने में, वो बहुत स्लो है बेटा। तो रिप्लेस होने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, और जो आज कंजप्शन है करंट अगर बात करें 50-100 साल का, वो बेटा इससे बहुत तेज है। तो यहाँ एक खतरा आता है कि इन फ्यूचर मिनरल की शॉर्टेज ना हो। देखिए, मिनरल रिसोर्स आर देयरफॉर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल है, खत्म होने वाले हैं। रिच मिनरल्स डिपॉजिट आर अवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, तो ऐसे रिच मिनरल्स हमारे कंट्री में है, तो ये हमें कहीं ना कहीं इसका बहुत वैल्यू है, बट शॉर्ट लिव्ड प्रोसेशन and continued extracting of ore lead to increased cost as mineral extraction got greater depth। अगर हम बड़ी स्केल पे बेटा इनको एक्सट्रैक्ट करते रहे, बड़ी स्केल पे इनको यूज किया, ओके, तो हमारे यहाँ समस्या क्या आएगी, वो लास्ट 2 लाइन में दी है, देख लीजिए एक बार। पहली है एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेट डेप्थ। अब जैसे मिनरल यूज करेंगे तो माइन गहरी होती जाएंगी, और बहुत डेप्थ तक हमें मिनरल्स की माइनिंग करनी होगी, विद डिक्रीज इन क्वालिटी। और देखिए, 2 खतरे हो गए, एक तो डेप्थ में जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, महंगा होगा, खतरा भी बढ़ेगा,
और दूसरा बेटा इसकी क्वालिटी भी पुअर होती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो लो क्वालिटी को लास्ट में हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, खतरा भी बढ़ेगा और मिनरल्स महंगे होते जाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी यहाँ स्टोरी है। ठीक है, तो बेटा बस यही एंड करते हैं, काफी बड़ा हो गया ये, कल हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।